देखिए, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ के बेस पर किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के बेस आज जो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं ये दो, ये हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से, और इसके बाद अगले जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो हम सॉल्व करेंगे किरचॉफ के सेकंड लॉ से। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ है समेशन i इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैंने कुछ ये बनाए हुए हैं कॉन्सेप्ट के बेस। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिए हैं जो कि कॉन्सेप्ट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं। इन 4 पॉइंट के बेस पर किरचॉफ के सेकंड लॉ, कुछ जो है फर्स्ट लॉ में भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और कुछ जो है हम यही कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट लॉ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे सेकंड लॉ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हम ये जो 4 पॉइंट लिए हुए हैं इनको कब और कैसे अप्लाई करना है तो वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ I1, I2, I3, I4 फाइंड करना है। यानी ये ब्रांचेस दी हुई हैं, इन ब्रांचेस में जो करंट दिया हुआ है वो करंट फाइंड करना है। ये हमें यहाँ पर I1, I2, I3 फाइंड करना है, इन ब्रांचेस में करंट फाइंड करना। हमें गिवन क्या है? देखिए, इसमें 3 एम्पेयर दिया हुआ है, यहाँ 2 एम्पेयर और ये 2 एम्पेयर। तो अब I1 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। इंटरिंग करंट इक्वल टू क्या होता है? लीविंग करंट होती है। तो देखिए, यहां पर ये इंटर कर रही है और ये लीविंग करंट हो रही है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा ये 3 है ये 2 है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कितनी करंट होगी? टोटल इंटरिंग करंट इक्वल टू क्या होती है? लीविंग करंट के। तो इंटरिंग करंट तो 3 हो गई, और इस जंक्शन से, इस जगह से, यहां से देखिए ये जो जंक्शन है यहां पर 3 एम्पेयर करंट आ रही है, और लीविंग में अगर हम देख लें तो ये क्या हो जाएगी 2 प्लस I1। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। क्लियर है? और ये कैसे होगी? डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, इस जंक्शन पर आइए। इस जंक्शन पर हम देखेंगे, इस जगह पर, इस जंक्शन में हम क्या देखते हैं कि ये करंट इंटरिंग कर रही है और ये भी करंट इंटर कर रही है, यानी ये करंट भी इंटर कर रही है, ये भी करंट इंटर कर रही है। तो ये दोनों यहां पर आके मिलेंगी और ये लीविंग हो जाएगी, यानी कि बाहर जा रही है। तो देखिए, ये कितनी है? 1 है, ये 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? देखिए, इंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। तो यानी ये दोनों इंटरिंग करंट है, और यहां पर ये कितना है? ये I2 लीविंग, तो यानी I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इस साइड। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 एम्पेयर हो जाएगी। क्लियर है यार? आप ध्यान दीजिए, ये 2 एम्पेयर करंट यहां से ऐसे चली आ रही है, तो इस जगह पर भी कितनी होगी? 2 एम्पेयर होगी। क्लियर है? आप देखिए, इस जगह पर अगर हम ये पॉइंट C लें, यानी पॉइंट C, यानी इस जंक्शन C पर देखें, जंक्शन C पर देखें, तो ये इंटरिंग करंट है और ये भी इंटरिंग करंट है। ये 3 एम्पेयर और ये कितनी? 2 एम्पेयर है। तो इसमें कितनी हो जाएगी? 5 एम्पेयर करंट हो जाएगी, क्योंकि देखिए इंटर करंट है और ये वाली कैसी हो जाएगी? लीविंग करंट है इस डायरेक्शन में, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन एक जैसा नहीं होगा। ये नहीं कि ए भी इंटर करे, ए भी इंटर करे और ए भी इंटर करे, ये नहीं होगा। क्लियर है ना? क्योंकि अगर दो ब्रांचेस में इंटरिंग है तो फिर एक में लीविंग होगा। यानी अगर ये ब्रांच है, एक ब्रांच ये, इन दोनों ब्रांचों, अगर ये दोनों ब्रांच इंटरिंग है तो ये कैसी होगी? लीविंग होगी। तो इस तरीके से I1 की वैल्यू कितनी है? 1 है,
I2 की वैल्यू कितनी है 3 एम्पेयर है, और I3 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर, और I4 की कितनी है 5 एम्पेयर। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए एग्जाम्पल ये सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सेकंड को भी किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसको हम सेकंड लॉ से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले फर्स्ट लॉ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर E1, E2, E3 ये बैटरी या सेल लगी हुई हैं जिनकी वैल्यू E1, E2, E3 है। ये R1, R2, R3, R4 रेजिस्टेंस दिया है। यहाँ करंट कहीं मेंशन नहीं की गई है, यानी ना कोई डायरेक्शन दिया है और ना ही कोई वैल्यू दी हुई है। ऐसे केस में करंट को हमें मानना होता है, यानी अगर डायरेक्शन नहीं दिया, जब हम लोगों को ही मानना होता है तो फिर हम कैसे भी मान लें। और जब एज्यूम करते हो रिजल्ट यदि निगेटिव आ जाए करंट का, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम माना है करंट का डायरेक्शन लिया है वो उसके अपोजिट आएगा। यानी कि अगर करंट की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, हमारा रिजल्ट करंट का निगेटिव आ जाता है, तो उस कंडीशन में फिर जो हमने एजप्शन लिया है जिस डायरेक्शन में उसका अपोजिट कर देंगे। बस इतना डिफरेंस रहेगा, बाकी आप चाहे जैसे भी मानिए सॉल्व करिए, रिजल्ट हर कंडीशन में सेम ही आएगा। तो देखिए हमने ये मान लिया कि एक करंट जो है यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से करंट इस सेल E1 से करंट क्या है I1 फ्लो हो रहा है। क्लियर है? करंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरली जो हम लोग जानते हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम पॉजिटिव टू निगेटिव है। क्लियर है? यहाँ आइए ये पॉइंट हम ए ले लें, इसको हम जंक्शन ए नाम दे दें। इसके बाद देखिए करंट यहां से हमने कितनी मानी कि I1, और इस जगह से हम क्या देख रहे हैं करंट कैसी है I2 है, ये हमने ऐसे मान ली। अब ध्यान रखिएगा अगर करंट इस जगह जंक्शन ए पर 3 ब्रांचें अगर मिलती हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 इंटरिंग होंगी तो 1 लीविंग होगी ही। देखिए 2 इंटरिंग है तो 1 लीविंग होगी, और यदि 1 इंटरिंग है तो 2 लीविंग होगी। मैंने यहाँ पर 2 देखिए इंटरिंग कर दिया। इस जगह देखिए ये करंट भी आ रही है और इधर से ये करंट आ रही है। ये देखिए करंट क्या I1 और यहाँ से क्या मानी हमने I2, तो यहाँ क्या हो जाएगा लीविंग I3 हो जाएगा। क्लियर है? जंक्शन ए पर जंक्शन ई, तो इंटरिंग करंट क्या है I1 प्लस I2 और लीविंग करंट कितनी है I3। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाया मैंने। क्लियर? अब इसी में देखिए कि I इक्वल टू होता क्या है E अपॉन R, ये तो फार्मूला होता है। तो यहां पर I1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहां पर ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। कैसा है? लोअर पोटेंशियल है। हायर टू लोअर, ये कैसा है हायर है, ये लोअर है। तो इस केस में क्या आ जाएगी वैल्यू, यहां पर देखिए ये लोअर पोटेंशियल हो गया और यहां का पोटेंशियल क्या होगा हम एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए VA, इस जगह का पोटेंशियल कितना मान लें हम VA। तो आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कैसा है लोअर है, तो इस I की जगह देखिए I की जगह पर क्या आएगा E अपॉन R आएगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है देखिए ये निगेटिव है, तो -E1 माइनस VE अपॉन यहां रेजिस्टेंस कितना है R1। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात। अब I2 के लिए क्या आ जाए प्लस यहां साइन लगाइए I2, देखिए ये है I2 का, ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये क्या V है। तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ले रहे हैं चूंकि जो मैंने कंसीडर किया है। तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखिए ये कैसा है हायर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे प्लस का E2 लिखेंगे माइनस ये VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R2 इक्वल टू, देखिए इक्वल टू I3 का डायरेक्शन ये है कि नहीं है I3 का डायरेक्शन ये। तो हम यहां से चलेंगे और यहां पर आएंगे, यहां से चलेंगे और यहां आएंगे। तो देखिए ये क्या आएगा VA माइनस, लेकिन यहां आप किसके पास जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल के पास। तो यहां क्या करेंगे -E3 कर देंगे।
क्लियर है ना। अपॉन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, R3 है और R4 है। रेजिस्टेंस यहाँ क्या है, R3 और R4 दोनों है, और दोनों सीरीज में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, R3 प्लस R4। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर अगर हमें कोई वैल्यू गिवन होती, अगर इन सबकी हमें वैल्यू गिवन होती तो हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। तो ये जो दोनों ही हमने एग्जाम्पल किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के बेस पर सॉल्व किया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ के बेस पर। एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ की फर्स्ट लॉ की हेल्प से। एग्जाम्पल थर्ड इन पॉइंट के बेस पे सॉल्व करेंगे। देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, देखिए 1 एम्पेयर दिया हुआ है। अब हमें मानने की जरूरत नहीं है, करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है किधर, बी से ए की ओर। क्लियर है। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है VA माइनस VB, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये फाइंड करना है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए करंट का डायरेक्शन ये दिया, पाथ डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। हमने पाथ का डायरेक्शन ये किया कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि करंट ऐसे आ रहा है लेकिन हम इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। क्लियर है, हमने पाथ का डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। अब ध्यान दीजिए यहां का पोटेंशियल क्या होगा, VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, VA। यहां ऐसे लिख दिया, कोई गिवन नहीं दिया है, हमने मान लिया इसका पोटेंशियल क्या है, पॉइंट A का पोटेंशियल कितना है, VA। यहां पर आ जाइए, करंट ऐसी आ रही है कितनी, 1 एम्पेयर, सभी 1 एम्पेयर आ रही, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा करंट कैसे जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन। इसमें ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि करंट इस डायरेक्शन में है और हमारा पाथ क्या है, इसके अपोजिट है। उस समय IR का प्रोडक्ट कैसा होगा, प्लस होगा। IR का प्रोडक्ट कैसा होगा, प्लस होगा। यानी अगर हम 4th नंबर का पॉइंट देखें, पॉइंट 4 के अकॉर्डिंग देखें, तो करंट और हमारा पाथ कैसा है, अपोजिट है। तो यहां पर IR का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्लस I की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है, और R की वैल्यू कितनी है, 4, ये आ गई वैल्यू। ठीक, अब इसमें आ जाइए, हम ऐसे चल रहे हैं ना, कहा लोअर से हायर, लोअर से हायर के ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी, देखिए लोअर से हायर और डायरेक्शन भी यही है ना, तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये वोल्ट 10 वोल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद ये वाला, यहां क्या है, हायर टू लोअर है, और कितना दिया, 5 वोल्ट दिया, अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए पाथ का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है कि नहीं है, ये लोअर टू हायर है, और लोअर टू हायर के हम अपोजिट है, तो यहां पर ड्रॉप हो रहा है। देखिए हायर टू लोअर है, और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इस जगह -5 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद यहां आ जाइए, रेजिस्टेंस, पाथ हमारा ये है और करंट किसके अपोजिट है, तो इसका मतलब है यहाँ प्लस का साइन आएगा, 2 × 1, 2 क्या है रेजिस्टेंस, 1 क्या है एम्पेयर। क्लियर है। और इसके बाद ये देखिए पोटेंशियल कितना लिखेंगे, VV, पोटेंशियल कितना लिखेंगे, VV। यहां तक समझ आ गई बात। आप देखिए VA, ये सॉल्व कर लीजिए, 4 + 10 - 5 + 2 = VB। VA ये 4, 14, 14 to 16 -5 प्लस का 9 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, +9 = VB। देखिए 4, 10, 14, 14 to 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे, प्लस का 9 बचेगा। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, VA माइनस VB = -9। ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आ जाएगा, -9 वोल्ट के इक्वल। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से। हमारा पाथ का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये अपोजिट है। यहां का पोटेंशियल क्या होगा, VA। जिस डायरेक्शन में पाथ के जब अपोजिट होते हैं, पाथ के अपोजिट करंट फ्लो होती है, फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए, तो यहां कैसी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। IR का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस ये 2 ओम और 2 एम्पियर करंट, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अब ये आ गया सेल या बैटरी जो भी लगी है, हम क्या कहां पर जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारा देखिए हायर टू लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं। जब हायर से लोअर जाते हैं, हायर से लोअर यानी ये देखिए पाथ देखिए हायर टू लोअर, तो उस केस में यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी, 5, तो -5 हो जाएगी। फिर ये देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट 2 एम्पियर है और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, पाथ के अपोजिट है, यानी कि यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या है, पाथ के अपोजिट है, तो यहाँ पर भी +4 हो जाएगा। फिर ये सेल या बैटरी जो लगी हुई है, यहाँ पर भी देखिए हम कैसे जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू कैसे आ जाएगी, -15 हो जाएगी। इसके बाद ये रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा हुआ, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इक्वल टू V क्या आ जाएगा। क्लियर है ना। VA अब ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, 4 + 4 और 2 यानी 10 हो जाएगा, -15 20, 10 माइनस कर देंगे तो यहां आ जाएगा -10 इक्वल टू VB। तो आंसर आ जाएगा VA - VB = 10 वोल्ट। क्लियर है। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड लॉ के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं।